महादेव महादेव। आज का हमारा वीडियो है कोराइन बैक्टीरियम पर। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज हम जो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं वो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है। जो कोराइन बैक्टीरियम है, ठीक है, उसके अंदर 66 स्पीसीज है, उसमें से 38 स्पीसीज है जो कि ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। 66 स्पीसीज है कोराइन बैक्टीरियम की, उसमें से 38 जो है, ठीक है, वो रिलेटेड है ह्यूमन डिजीज के साथ। जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैक्टीरिया का नाम है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे हम? उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जनरली जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी है वो ग्राम स्ट्रेन से अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम ग्राम स्ट्रेन करेंगे तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो, आप याद रखो। एंड नॉन मोटाइल मतलब कि उसको मोटिलिटी के लिए, मतलब कि वो मूवेबल नहीं है, फ्लैजेला उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो क्या है? नॉन मोटाइल है। और उसका शेप कैसा है? रोड शेप है। रोड शेप का बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगी। देखो आप यहाँ पर इस इमेज है उसमें आप देखो, ये है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी। आपको दिखाई देगी कि भाई बेसिलाई बैक्टीरिया है। देखो आप, बेसिलाई बैक्टीरिया है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो जनरली आपको पैर में देखने को मिल रहे हैं। अकेला बैक्टीरिया आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जनरली वो बैक्टीरिया आपको पैर में दिखाई देंगे। क्यों पैर में दिखाई देंगे? क्योंकि पैर में इसलिए दिखाई देंगे जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होंगे, तब वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वो आपको पैर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया का कलर है वो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो स्टेन है वो है अल्बर्ट स्टेन। क्या है? अल्बर्ट स्टेन। जब कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी को हम अल्बर्ट स्टेन से स्टेन करेंगे तब बैक्टीरिया है वो आपको ग्रीन कलर के रोड शेप के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। और आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे कि भाई यहाँ तो एंड में कुछ पोलर बॉडी प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पोलर बॉडीज इस तरह से प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ पोलर बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पोलर बॉडीज क्या है वो भी हम देखेंगे कि भाई पोलर बॉडीज क्या है, उसका नाम क्या है, उसके सिमिलर नेम क्या है, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बैक्टीरिया है उसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता चल गई, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल मतलब कि मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। एंड हाईली प्लियोमॉर्फिक मतलब वो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। यूजुअली सीन इन पैर के अंदर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बैक्टीरिया है आपको कुछ चाइनीज लेटर हो उस तरह से दिखाई देंगे। चाइनीज लैंग्वेज ना तो आपको आती है ना तो मुझे आती है, लेकिन कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि कुछ चाइनीज लेटर है, ठीक है। इसीलिए आपको ये नाम याद रखना है, चाइनीज लेटर एंड क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो IMP MCQ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात हम करें कि भाई ये जो पोलर बॉडीज है ये आपको एंड में, उसके स्ट्रक्चर के एंड में कुछ देखो। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर के बेसिलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसकी एंड में आपको कुछ पर्पल कलर की, कुछ डार्क ब्लू कलर की कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है? ये ग्रेन्यूल्स ये जो है इसमें क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट, ठीक है। क्यों फॉस्फेट क्यों प्रेजेंट होता है? देखो, जब स्टारवेशन की कंडीशन हो, मतलब कि जब बैक्टीरिया को कुछ अच्छे से खाने पीना नहीं मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैक्टीरिया खुद सर्वाइव करेगा। पहले वो खुद सर्वाइव होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, 1 में से 2 में डिवाइड होगा, 2 में से 4, ठीक है। तो जब स्टारवेशन वाली कंडीशन होगी तब क्या होगा कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू वो डिवाइड नहीं होंगे तो वहाँ न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ही तो प्रेजेंट होता है।
अब बैक्टीरिया है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर फॉस्फेट जो उसको रिक्वायरमेंट होगी वो भी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, ये जो फॉस्फेट है ना उसको स्टोर करेंगे इस तरह से ग्रेन्यूल के फॉर्म में। तो ये जो आपको पोलर बॉडी दिख रही है वो और कुछ नहीं, वो क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर, दिस ऑर्गेनिज्म हैज ग्रेन्यूल्स एंड अनइवन स्टेनिंग व्हेन स्टेन्ड विथ मिथिलीन ब्लू और टोल्यूडिन ब्लू। द ग्रेन्यूल्स इन द सेल स्टेन मेटाक्रोमेटिकली रेडिश पर्पल। जब हम अल्बर्ट स्टेन से स्टेन करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है वो आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे और जो ग्रेन्यूल्स है वो आपको कैसी दिखाई देंगी, ब्लूइश ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। और ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये जो पोलर बॉडीज है उसके बहुत सारे नाम है। कौन कौन से नाम है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स एंड बेब्स अर्नस्ट ग्रेन्यूल। ठीक है, ये नाम है आपको याद रखना है। बेब्स अर्नस्ट है वो एक साइंटिस्ट है, उसके नाम के थ्रू आपको याद रखना है। तो ये जो तीनों नाम है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, बेब्स अर्नस्ट ग्रेन्यूल, वो क्या है, वो पोलर बॉडीज के ही नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द ग्रेन्यूल्स रिप्रेजेंट एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमराइज्ड पॉलीफॉस्फेट, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि क्यों फॉस्फेट प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या होगा, फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो फॉस्फेट क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में आपको पहले तो हम लिक्विड मीडिया देख लेते हैं। तो आपको लिक्विड मीडिया में देखना है हीस सीरम। ठीक है, हीस सीरम जनरली हम यूज़ करते, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना है। देखो मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाई है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो गए जो मैंने नोट डाउन नहीं किए हैं, ताकि आप वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, बुक में वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आपको लिखना है। तो हीस सीरम में जब आप इनको इनोक्यूलेट करोगे सैंपल को, ठीक है, तो आपको टर्बिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, लिक्विड मीडिया हीस सीरम के अंदर। फिर हम लोफलर सीरम स्लोप की बात करें तो ये लोफलर सीरम स्लोप में आपको क्या, वाइट क्रीमी कलर की कॉलोनी आपको दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ जो आपको याद रखना है वो है सिलेक्टिव मीडिया, दो है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो एक ही सिलेक्टिव मीडिया का नाम लिखा है, वो है टेल्यूराइड ब्लड अगार, और दूसरा है वो है टिन्स डले अगार। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया, सारे बैक्टीरिया के सिलेक्टिव मीडिया आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेल्यूराइड ब्लड अगार है उसके अंदर क्या ऐड होता है, ब्लड अगार है उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, टेल्यूराइड, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेल्यूराइड ब्लड अगार। ठीक है, एडिशन ऑफ पोटेशियम टेल्यूराइड। ठीक है, तो टेल्यूराइड ब्लड अगार में जब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कॉलोनी दिखाई देंगी। देखो ब्लैक कलर की कॉलोनी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, ये क्या है, टेल्यूराइड ब्लड अगार में कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिका ग्रो है। ठीक है, जब आप उसको टिन्स डले मीडिया के अंदर आप ग्रो करवाओगे तो कुछ आपको इस तरह से कॉलोनी देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर की कॉलोनी दिखेगी और आपको उसके आसपास ब्राउन कलर के कुछ इस तरह से जोन दिखाई देगा। देखो ब्राउन कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, ब्लैक कलर की कॉलोनी और उसके आसपास आपको ब्राउन कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ सिलेक्टिव मीडिया कौन कौन से है, टेल्यूराइड ब्लड अगार एंड टिन्स डले अगर आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मेक्स द मीडियम सिलेक्टिव फॉर कोराइन बैक्टीरियम। अब हम वायरुलेंस फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ जो वायरुलेंस फैक्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है डिप्थेरिया टॉक्सिन। जनरली यहाँ पर जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया है वो सेप्सिस कोज नहीं करता है। ठीक है, वो आप बैक्टीरिया कोज नहीं करेगा, वो आपको याद रखना है। ये जो डिजीज कोज करेगा वो होगा टॉक्सेमिया। क्या, टॉक्सेमिया। आपको जो वर्ड है वो आपको कैचअप करने, बैक्टीरियमिया, जब भी वर्ड के पीछे आपको एमिया कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब कि ब्लड के अंदर बैक्टीरियमिया का मतलब क्या है कि भाई ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होना, उसे हम कहेंगे बैक्टीरियमिया। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरह से बोलेंगे कि टॉक्सेमिया, तो मतलब कि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉक्सेमिया।
तो यहाँ पर जो कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरियमिया कोज नहीं करेगा, ये कोज करेगा टोक्सेमिया, क्योंकि जो कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी है वो इन्वेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो इन्वेड नहीं होते, लेकिन उसका जो टॉक्सिन है सिक्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया, ये टॉक्सिन है वो क्या कर जाएंगे, हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाएंगे और हमें क्या होगा, टोक्सेमिया, ठीक है, टॉक्सिन एंटर कर जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये जो वायरुलेंस फैक्टर है, जो ये टॉक्सिन है वो कौन सा टॉक्सिन है, डिफ्थेरिया टॉक्सिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम उसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखो ये जो डिफ्थेरिया टॉक्सिन है ना, उसके दो फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट ए एंड फ्रेगमेंट बी। ये फ्रेगमेंट बी है, उसका क्या काम है, उसका काम है फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये क्या है, सेल है, तो ये फ्रेगमेंट बी, फॉर एग्जांपल ये फ्रेगमेंट बी है, टॉक्सिन का फ्रेगमेंट बी है और ये है फ्रेगमेंट ए, ठीक है। तो ये बी फ्रेगमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा बाइंडिंग करने के लिए, होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग करने के लिए बी फ्रेगमेंट है वो हेल्प करेगा और क्या करेगा, एंटर करेगा। एंटर हो जाने के बाद ये जो फ्रेगमेंट ए है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब ये जो फ्रेगमेंट ए है वो क्या करेगा पता है, ये निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड जो एनएडी है उसको कन्वर्ट करेगा एडीपीआर के अंदर, एडिनोसाइन डाइफॉस्फोराइबोस, ठीक है। क्या करा किया, देखो फिर से मैं बताती हूँ, देखो आप फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन का फ्रेगमेंट ए है और ये है टॉक्सिन का फ्रेगमेंट बी, ठीक है। अब ये है फॉर एग्जाम्पल होस्ट सेल, ये फ्रेगमेंट बी का काम क्या है, फ्रेगमेंट बी है वो क्या करेगा, एंट्री करवाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर एंट्री करवाएगा, ठीक है। इसीलिए ये फ्रेगमेंट बी है वो क्या करेगा, अटैच होगा होस्ट सेल के साथ और हेल्प करेगा ए को एंटर करने के लिए। अब क्या होगा, एंटर हो गया फ्रेगमेंट ए, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट ए सेल के अंदर आया, वो क्या करेगा, एनएडी है जो सेल के अंदर एनएडी है उसको वो कन्वर्ट करेगा एडीपीआर के अंदर, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फोराइबोस के अंदर। अब ये एडीपीआर है वो बाइंड करेगा इलोंगेशन फैक्टर 2 को, ये जो एडीपीआर अब फॉर्म हुआ वो किसके साथ बाइंड होगा, इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ। अब याद करो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, वहाँ क्या होता है, इलोंगेशन फैक्टर रिक्वायरमेंट है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस हमें करना है, ठीक है, बॉडी में अगर प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है तो इलोंगेशन फैक्टर 2 हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एडीपीआर जो बना हुआ है वो अटैच हो गया किसके साथ, इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ, तो अभी ये इलोंगेशन फैक्टर 2 है वो हो गया इनएक्टिव, इसीलिए अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। देखो ये है हमारा होस्ट सेल, ठीक है, ये क्या है, होस्ट सेल है। अब ये है हमारा टॉक्सिन, फॉर एग्जांपल ये है फ्रेगमेंट बी और ये है हमारा फ्रेगमेंट ए। अब ये फ्रेगमेंट बी की हेल्प से, ये क्या है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन के फ्रेगमेंट है बी एंड ए। अब फ्रेगमेंट बी क्या करेगा, हेल्प करेगा होस्ट सेल के अंदर जाने में, ठीक है। तो अब बी अटैच हो गया इसके साथ और ए अब एंटर हो गया। अब ये जो ए है वो क्या करेगा, जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में एनएडी है उसको वो कन्वर्ट कर देगा एडीपीआर के अंदर। अब ये जो एडीपीआर है वो क्या होगा, बाइंड होगा किसके साथ, इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ। तो अब ये इलोंगेशन फैक्टर 2 क्या हो गया, इनएक्टिव, मतलब कि अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मैकेनिज्म थी। पैथोजेनेसिस, डिप्थेरिया इज टॉक्सिमिया बट नेवर बैक्टीरियमिया, क्योंकि बैक्टीरिया इन्वेड नहीं करते, ठीक है। बेसिलाई आर नॉन इन्वेजिव एंड प्रेजेंट ओनली एट अ लोकल साइट, सीक्रेट द टॉक्सिन विच स्प्रेड वाया ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और वो क्या कॉज करेगा, टॉक्सेमिया, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। फिर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया कॉज होगा। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते क्या होता है कि जब इनहेल हो जाते हैं जो बैक्टीरिया, ठीक है, तो अब मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स होगी, ठीक है। वहाँ पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया आएंगे, अटैच होंगे हमारे सेल के साथ, सेल एपिथेलियल सेल के साथ, ठीक है, और वो क्या कॉज करेंगे, टॉक्सिन सीक्रेट करेंगे, ठीक है। तो लोकली जो सेल है उसको क्या करेंगे, नेक्रोसिस करेंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म रैपिडली मल्टीप्लाई ऑन द एपिथेलियल सेल एंड टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन प्रोड्यूस टॉक्सिन लोकली। जो टॉक्सिन जिसकी स्ट्रेन में मतलब टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन होगी तो वो क्या कोज करेगी, टॉक्सिन सिक्रेट करेगी और हमें टॉक्सेमिया कोज करेगी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी भी स्ट्रेन है जो टॉक्सिन सिक्रेट नहीं करती है, मतलब कि नॉन टॉक्सिजेनिक है, ठीक है। वो क्या करेगी, वो मल्टीप्लाई करेगी जो भी लोकल एरिया है वहाँ पर, ठीक है, और कॉजिंग टिश्यू नेक्रोसिस एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन एंड ट्रिगरिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एंड क्या होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है वो क्या होगी, वो एक्टिवेट होगी और वो क्या कोज करेगी, इन्फ्लामेशन कोज करेगी। बस वही प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नेक्रोसिस एंड एक्सुडेट फॉर्म अ टफ ग्रे टू वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म। देखो यहाँ पर ये जो है टर्म वो इम्पोर्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखो स्यूडो मेम्ब्रेन मतलब कि आपको कुछ इस तरह से लेयर देखने को मिलेगी। जो भी आपके टॉन्सिल्स है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कुछ वाइट ग्रे कलर का लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि जब आप उसे खींचोगे तो आप वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वो सेपरेट नहीं होती है, इसीलिए उसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है। वो सेपरेट नहीं होगी, मतलब कि स्यूडो मतलब कि नकली, ठीक है, स्यूडो मतलब कि नकली। आपको दिख रही है कि भाई मेम्ब्रेन कुछ है, आप अगर उसको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको सेपरेट करने जाओगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको देखेंगे आप कि भाई कुछ स्यूडो मेम्ब्रेन है, मतलब कि मेम्ब्रेन कुछ दिख रही है, आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर जो टर्म दिया गया है वो है स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर रिमूव द स्यूडो मेम्ब्रेन रिजल्ट इन ब्लीडिंग, ठीक है, जो मैंने बोला है। बुल नेक अपीयरेंस, मैसिव टॉन्सिल, स्वेलिंग एंड नेक इडिमा। कुछ आपको इस तरह से देखो बुल नेक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से सूजन आ जाती है, जो देखो आप, ठीक है। अब है क्यूटेनियस डिप्थेरिया कोज होगा, इट्स ड्यू टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ एंड नॉन टॉक्सिन मीडिएटेड एंड सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी है, आपको 3 ऑर्गन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो आपका हार्ट है, ठीक है, फिर नर्व्स एंडिंग एंड आपकी जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उसको आप ये जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। फिर है लैब डायग्नोसिस आप किस तरह से करोगे, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी को। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, स्पेसिमेन लेना होगा कि फॉर एग्जांपल थ्रोट स्वैब है, पोर्शन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन एंड नोज और स्किन स्पेसिमेन आप ले सकते हो। और उस जो स्पेसिमेन है उसका आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हो, तो माइक्रोस्कोप में आपको ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखने को मिलेंगे। और जब आपको अच्छे से स्टेन नहीं हो पा रहा है ग्राम स्टेन थ्रू, तो आप क्या करोगे, अल्बर्ट स्टेन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये मोर स्पेसिफिक है क्योंकि उसके अंदर आपको ग्रीन कलर के बेसिलाई एंड उसके जो एंड पोर्शन है वहाँ आपको पोलर बॉडीज, पर्पल या ब्लैक कलर की पोलर बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। जब आप उसको कल्चर करोगे ब्लड अगार के अंदर, तो कॉलोनीज आर स्मॉल, सर्कुलर, वाइट एंड समटाइम्स हिमोलाइटिक कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। लोफलर सीरम स्लोप में आपको क्रीमी कलर कॉलोनी देखने को मिलेगी एंड कॉलोनी है वो क्या होगी, ओपेक होगी, मतलब कि आपको उसके आसपास आप देख नहीं सकोगे, ठीक। टेल्यूरेट अगर में मैंने आपको इमेज दिखाई है, ठीक है, टेल्यूरेट अगर में वहाँ आपको ब्लैक कलर की कॉलोनी दिखाई देगी। टिन्स डले अगर है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको ब्लैक कलर कॉलोनी और उसके आसपास ब्राउन कलर कुछ दिखाई देगा, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट की अगर बात करें तो ग्लूकोज एंड माल्टोज दोनों क्या कर सकते हैं, फर्मेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हिस सीरम मीडिया के अंदर आपको टर्बिड ग्रोथ कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एंड पायराजिनामिडेज टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड यूरियस टेस्ट आप कर सकते हो। एंड ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब कि वाइटेक का भी आप यूज़ कर सकते हो।
फिर अगर आपको टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इन विट्रो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। इन विवो में क्या होता है, इन विवो में और कुछ नहीं, जो सैंपल है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कोई भी एनिमल है उसके अंदर आपको एंटर कर देना है, लेकिन अब ये मेथड हम यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ करते थे, ठीक है। इन विट्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टेस्ट है उसका नाम आपको याद रखना है, इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है बहुत बार। सो इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट में क्या होता है कि ये इम्यूनो डिफ्यूजन टाइप्स है। The strain is streaked onto media containing a filter paper soaked with antitoxin. If the strain is toxigenic, it liberates the toxin which diffuses in the agar and meets with the antitoxin to produce an arrow-shaped precipitation band. देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे, देखो ये क्या है, ये है आपकी प्लेट, आपकी अगार प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपकी अगार प्लेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक आपको फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है, क्या लेना है आपको, फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को आपको एंटीटॉक्सिन में डिप कर देना है, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर में क्या है, एंटीटॉक्सिन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सैंपल लेना है, आपका जो स्पेसिमेन आपने जो प्यूरिफाई किया हुआ है, ठीक है, उसको आपको इस तरह से कुछ स्ट्रिक कर देना है बैक्टीरिया को, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको क्या कर देना है, स्ट्रिक कर देना है बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया है कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी, वो क्या सिक्रीट करेंगे, टॉक्सिन सिक्रीट करेंगे। और यहाँ पर जो फिल्टर पेपर है, ये जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर क्या है, एंटीटॉक्सिन है। तो आपको जब आप उसका ग्रोथ देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से लाइन देखने को मिलेगी, देखो यहाँ पर डिफरेंट लाइन दिखने को मिल रही है। तो ये जो लाइन है उसका मीनिंग क्या है, देखो क्रॉस ओवर विथ ईच अदर, कुछ इस तरह से आपको कुछ इस तरह से क्रॉस ओवर हो रही है, मतलब कि इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रेन अनरिलेटेड है, वो रिलेटेड नहीं है। अगर स्पर फॉर्मेशन है, देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है स्ट्रेन, देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इंडिकेट पार्शियली रिलेटेड स्ट्रेन एंड फ्यूज्ड विथ ईच अदर। देखो यहाँ पर आपको फ्यूज दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर फ्यूज दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से फ्यूज दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मतलब इंडिकेट करता है कि ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।